Why did एडम स्मिथ कॉल कैलाश सत्यार्थी? एडम स्मिथ ने कैलाश सत्यार्थी को कॉल क्यों किया? आंसर है, एडम स्मिथ कॉल्ड कैलाश सत्यार्थी फॉर अ टेलीफोनिक इंटरव्यू बिकॉज ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर पीस 2014। मतलब एडम स्मिथ ने कैलाश सत्यार्थी को एक टेलीफोन इंटरव्यू के लिए कॉल किया था क्योंकि उन्होंने 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता था। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वाज कैलाश सत्यार्थी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस? कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित क्यों किया गया? आंसर है, कैलाश सत्यार्थी awarded the Nobel Prize for Peace in 2014 because he has devoted his life for the upliftment of millions of children in the world who are deprived of their childhood, health, education and fundamental right to freedom। मतलब कैलाश सत्यार्थी को 2014 का नोबेल पीस प्राइज इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लाखों बच्चों को ऊपर उठाने में जो इस दुनिया में वंचित थे, हुआ डिप्रीव्ड का मतलब वंचित थे चाइल्डहुड बचपन से, हेल्थ से, शिक्षा से एंड फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम और मूलभूत स्वतंत्रता से। अर्थात ऐसे बच्चे जो अपने बचपन, स्वास्थ्य, शिक्षा और मूलभूत अधिकारों से वंचित थे, उनकी जिंदगी को ऊपर उठाने के लिए कैलाश सत्यार्थी को 2014 का नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड कैलाश सत्यार्थी से ऑन बीइंग कॉन्ग्रेचुलेटेड बाय एडम स्मिथ? जब एडम स्मिथ के द्वारा कैलाश सत्यार्थी को बधाई दिया गया तब कैलाश सत्यार्थी ने क्या कहा था, ये प्रश्न है हमारा। चलो आंसर देखते हैं। कैलाश सत्यार्थी ने बोला दैट इट वाज अ ग्रेट ऑनर, कि एक बहुत बड़ा सम्मान है, टू हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, सैकड़ों लाखों बच्चों को, who are deprived of their childhood, जो अपने बचपन से वंचित हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम, मतलब बचपन, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता या मूलभूत स्वतंत्रता से जो वंचित है, ऐसे बच्चों को ये क्या है, एक तरह का सम्मान है। क्या चीज? उनको जो नोबेल प्राइज मिला है उसकी तरफ से। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक? मतलब बाल गुलामी सप्ताह या समाप्ति सप्ताह क्या है? सो आंसर क्या है, द पीरियड 19 नवंबर टू 25 नवंबर, यानी जो समय है 19 नवंबर से 25 नवंबर, इज सेलिब्रेटेड एज एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक। उसको मनाया जाता है, किस रूप में मनाया जाता है? एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक, बाल गुलामी समाप्ति सप्ताह के रूप में। द मेन पर्पज ऑफ इट टू एबॉलिश चाइल्ड स्लेवरी फ्रॉम द वर्ल्ड, और इसका मकसद है इस पूरे दुनिया से जो बच्चों की जो गुलामी है उसको खत्म करना है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज सत्यार्थी मीन बाय प्लेनेट इन द टेक्स्ट? सत्यार्थी का प्लेनेट शब्द से क्या मतलब है, क्या आशय है? तो आंसर क्या है, बाय द टर्म प्लेनेट सत्यार्थी मीन्स, जो ये शब्द है प्लेनेट, उससे सत्यार्थी का मतलब द लिविंग चिल्ड्रन ऑन द अर्थ टू हुम वी हैव टू सेव, उन बच्चों से है जो इस धरती पर अभी जीवित हैं और जिनको हमको अभी बचाना है, ठीक है। तो बाय द टर्म प्लैनेट सत्यार्थी मीन द लिविंग चिल्ड्रन ऑन द अर्थ टू हुम वी हैव टू से। प्लैनेट शब्द से क्या मतलब है? प्लैनेट शब्द से ऐसा है, सत्यार्थी का उन जीवित बच्चों से है जो इस धरती पर मौजूद हैं और जिनको हमको अभी बचाना है। क्वेश्चन नंबर 6, एज चिल्ड्रन हाउ कैन यू हेल्प इन द मूवमेंट स्टार्टेड बाय कैलाश सत्यार्थी? आप एक बच्चों के रूप में कैसे कैलाश सत्यार्थी के मूवमेंट यानी आंदोलन में सहयोग कर सकते हैं? आंसर क्या है, एज चिल्ड्रन वी कैन अवेयर अवर पेरेंट्स, एक बच्चे के रूप में हम अपने पेरेंट्स को यानी माता पिता को जागरूक कर सकते हैं, एंड सोसाइटी और समाज को भी, टू स्टॉप चाइल्ड स्लेवरी, कि कैसे बच्चों की जो गुलामी है उसको खत्म किया जाए, रोका जाए,
इन दिस वे वी कैन हेल्प इन द मोमेंट। इस तरह से हम इस अभियान में, इस आंदोलन में सहयोग कर सकते हैं। स्टार्टेड बाय कैलाश सत्यार्थी, जो कि कैलाश सत्यार्थी के द्वारा शुरू किया गया था। तो आंसर क्या है हमारा? एज चिल्ड्रन वी कैन अवेयर आवर पेरेंट्स एंड सोसाइटी टू स्टॉप चाइल्ड स्लेवरी। इन दिस वे वी कैन हेल्प इन द मूवमेंट स्टार्टेड बाय कैलाश सत्यार्थी। Which are the two ways in which people can help to abolish child slavery according to सत्यार्थी? सत्यार्थी के अनुसार कौन से ऐसे दो तरीके हैं जिससे लोग चाइल्ड स्लेवरी को एबॉलिश यानी खत्म करने में अपना योगदान कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं? आंसर क्या है? द टू वेज आर, कौन से दो तरीके हैं? फर्स्ट, एवरीवन मस्ट एक्नॉलेज एंड फील, हर कोई ये पहले स्वीकार करे और महसूस करे दैट चाइल्ड स्लेवरी स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में अब भी जो बाल गुलामी है, बच्चों की जो गुलामी है, जो दास्ता है, वो अब भी क्या है? मौजूद है। एंड इट इज एन इविल, और ये क्या है? एक प्रकार की बुराई है। एंड वी मस्ट एबॉलिश इट, और हमको इसका खात्मा करना ही है। फर्स्ट हो गया ये। सेकेंड, नीड हायर अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल विल, बहुत बड़ी मात्रा में राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति के इस उद्देश्य को पाना मुश्किल है, नामुमकिन है।